एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसके पास रहने के लिए घर था, खाने के लिए भोजन था और परिवार भी था। फिर भी उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं रहती थी। सुबह उठते ही वो सोचता, अगर आज कुछ बुरा हो गया तो? खेत में जाता तो डरता कि कहीं फसल खराब न हो जाए। घर लौटता तो सोचता कि भविष्य में क्या होगा। रात को सोने जाता तो अगले दिन की चिंता उसे सोने नहीं देती। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। युवक उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन हर समय चिंता से भरा रहता है। संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूर्योदय से पहले मेरे साथ जंगल चलना। अगली सुबह दोनों जंगल पहुंचे। संत ने एक विशाल बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया और पूछा, क्या यह पेड़ चिंतित दिखाई देता है? युवक बोला, नहीं। फिर संत ने पास बहती नदी दिखाई। क्या यह नदी इस बात की चिंता करती है कि आगे रास्ते में पत्थर आएंगे? युवक ने फिर कहा, नहीं, ये तो बहती जा रही है। संत बोले, प्रकृति हमें एक बड़ा संदेश देती है। पेड़ अपना काम करता है, नदी अपना काम करती है। वे भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान नहीं खोते, लेकिन मनुष्य ऐसी घटनाओं की चिंता करता है जो अभी हुई ही नहीं है। युवक कुछ देर तक शांत रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी अधिकांश चिंताएं केवल कल्पना थीं, वास्तविकता नहीं। संत ने उसकी हथेली पर एक छोटा सा पत्थर रखा और कहा, इसे 1 मिनट तक पकड़ो। युवक ने आसानी से पकड़ लिया। संत बोले, अब इसे 1 घंटे तक पकड़कर देखो। युवक बोला, हाथ में दर्द होने लगेगा। संत मुस्कुराए, यही चिंता है। थोड़ी देर सोचना ठीक है, लेकिन उसे पूरे दिन और पूरी रात पकड़कर रखना मन को थका देता है। समस्या से ज्यादा दर्द उसे लगातार पकड़े रहने से होता है। युवक की आंखें नम हो गईं। उसने पूछा, तो चिंता से मुक्ति कैसे मिले? संत ने कहा, हर सुबह स्वयं से 3 प्रश्न पूछो। क्या यह समस्या अभी मेरे सामने है? क्या मैं इसके लिए अभी कुछ कर सकता हूं? यदि नहीं, तो क्या केवल चिंता करने से कुछ बदल जाएगा? यदि उत्तर नहीं हो, तो उस चिंता को ईश्वर पर छोड़ दो और अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान दो। उस दिन से युवक ने छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढना शुरू किया। सूर्योदय देखता, पक्षियों की आवाज सुनता, परिवार के साथ हंसता और पूरे मन से अपना काम करता। धीरे धीरे उसकी चिंता कम होने लगी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि भविष्य की कल्पनाओं में जीने से वर्तमान की खुशियां खो जाती हैं। सीख, चिंता भविष्य को सुरक्षित नहीं बनाती, बल्कि वर्तमान की शांति छीन लेती है। जो आज आपके हाथ में है, उसी पर पूरा ध्यान दे, यही सच्ची शांति का मार्ग है। युवक ने संत की बात अपने हृदय में बसा ली, लेकिन वर्षों से मन में बैठी चिंता एक ही दिन में जाने वाली नहीं थी। अगले ही दिन जब वो खेत पहुंचा तो आकाश में काले बादल छा गए। उसने सोचा, अगर तेज बारिश हुई तो फसल खराब हो जाएगी। उसी समय उसे संत की बात याद आई, जो तुम्हारे हाथ में है वही करो। उसने तुरंत खेत की मेड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। जितना कर सकता था उतना किया। बारिश हुई, लेकिन उसकी फसल बच गई। उस दिन उसने पहली बार समझा कि चिंता करने से नहीं, सही समय पर सही कर्म करने से समस्या का समाधान होता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक व्यापारी आया। उसने कहा, अगर अगले महीने अनाज की कीमत गिर गई तो तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। ये सुनकर युवक का मन फिर बेचैन हो गया। रात भर वो करवटें बदलता रहा। सुबह संत के पास पहुंचा। संत ने पूछा, कल रात तुम्हें नींद आई? युवक बोला, नहीं। संत ने कहा, और क्या कीमत गिर गई? युवक बोला, अभी तो नहीं। संत मुस्कुराए, जिस घटना का कोई प्रमाण नहीं, उसके डर ने तुमसे पूरी रात छीन ली। देखो, चिंता पहले मन को हराती है, फिर शरीर को। युवक चुप हो गया। संत उसे गांव के बाहर ले गए। वहां एक किसान बैलों के साथ हल चला रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। संत ने पूछा, क्या तुम्हें पता है इस किसान पर भी कर्ज है? युवक हैरान रह गया। संत बोले, फिर भी ये मुस्कुरा रहा है, क्योंकि इसे पता है कि चिंता खेत नहीं जोतती, मेहनत जोतती है। युवक ने उस किसान से पूछा, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? किसान हंसकर बोला, मैं हर सुबह तय करता हूं कि आज अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा, बाकी परिणाम भगवान पर छोड़ देता हूं। ये शब्द युवक के मन में गूंजते रहे। उस दिन से उसने एक नई आदत बनाई। हर रात सोने से पहले वो अपनी 3 चिंताएं कागज पर लिखता, फिर उनके सामने लिखता, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? जो बातें उसके नियंत्रण में होती उनके लिए अगले दिन की योजना बनाता, जो उसके नियंत्रण में नहीं होती उनके आगे लिख देता, इसे ईश्वर पर छोड़ता हूं। कुछ ही सप्ताह में उसका मन पहले से हल्का लगने लगा। एक दिन गांव में एक बूढ़ी महिला आई। उसने युवक से कहा, बेटा, क्या तुम मेरे लिए कुएं से पानी भर दोगे? युवक तुरंत तैयार हो गया। जब वो पानी भरकर लौटा तो महिला ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं दिखती। युवक मुस्कुराया और बोला,
पहले मैं हर समय आने वाले कल में जीता था, अब मैं आज में जीना सीख रहा हूं। महिला ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा धन है। समय बीतता गया। अब गांव के लोग भी उससे सलाह लेने आने लगे। जो भी चिंता में डूबा होता, युवक उसे वही बात कहता, अपने हाथ का काम मत छोड़ो, भविष्य की चिंता से वर्तमान का सुख मत खो। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोग शिकायत कम और कर्म अधिक करने लगे। शाम को सब मिलकर बैठते, हंसते, बातें करते और भगवान का स्मरण करते। एक दिन संत ने युवक से पूछा, अब बताओ, चिंता कहाँ गई? युवक मुस्कुराया और बोला, चिंता पूरी तरह खत्म नहीं हुई गुरुदेव, वह कभी कभी आज भी आती है, लेकिन अब मैं उसे अपने मन का मालिक नहीं बनने देता। मैं उसे अतिथि की तरह आने देता हूँ और फिर शांत मन से विदा कर देता हूँ। संत की आंखों में संतोष था। उन्होंने कहा, यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है, चिंता को मिटाना नहीं बल्कि उस पर विजय पाना। एक दिन संत ने युवक से कहा, अब समय आ गया है कि तुम केवल अपनी चिंता नहीं बल्कि दूसरों की चिंता भी हल्की करना सीखो। युवक ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? संत बोले, जिसने अपने मन को समझ लिया वही दूसरे के मन को भी समझ सकता है। कुछ दिनों बाद गांव का एक युवक उसके पास आया। उसके चेहरे पर उदासी थी। उसने कहा, मुझे हर समय डर लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। युवक मुस्कुराया और उसे नदी के किनारे ले गया। उसने एक पत्थर पानी में फेंका। पानी में लहरें उठीं, फिर कुछ ही देर में सब शांत हो गया। युवक बोला, देखा, पानी ने लहरों से लड़ाई नहीं की, बस उन्हें आने दिया और जाने दिया। मन भी ऐसा ही है, विचार आएंगे, चिंता भी आएगी, लेकिन अगर तुम उसे पकड़कर नहीं बैठोगे तो वो भी चली जाएगी। वो युवक कुछ देर तक नदी को देखता रहा। उसके चेहरे पर पहली बार शांति दिखाई दी। समय बीतता गया। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूखने लगे। लोग घबरा गए। सब युवक के पास पहुंचे और बोले, अब क्या होगा? युवक ने कहा, घबराने से पानी नहीं आएगा। आइए मिलकर कुएं साफ करें, तालाब गहरे करें और जितना पानी है उसका सही उपयोग करें। पूरा गांव काम में लग गया। कुछ सप्ताह बाद बारिश हुई। इस बार गांव पहले से तैयार था। पानी बचा लिया गया और फसल भी बच गई। लोगों ने कहा, अगर हम चिंता में बैठे रहते तो शायद सब कुछ खो देते। युवक ने मुस्कुराकर कहा, चिंता हमें बैठा देती है लेकिन कर्म हमें आगे बढ़ाता है। उस रात वो फिर संत के पास गया। संत ने पूछा, आज क्या सीखा? युवक बोला, पहले मैं सोचता था कि शांति का मतलब चिंता का खत्म हो जाना है। अब समझ आया कि शांति का मतलब है चिंता के बीच भी सही निर्णय लेना। संत ने कहा, बहुत अच्छा, याद रखो, जीवन समुद्र की तरह है, कभी लहरें ऊंची होंगी, कभी शांत। बुद्धिमान वो नहीं जो लहरों को रोक दे, बल्कि वो है जो नाव चलाना सीख ले। युवक देर तक आकाश के तारों को देखता रहा। उसे लगा कि हर तारा अपनी जगह पर शांत है। कोई दूसरे से आगे निकलने की कोशिश नहीं कर रहा, हर एक अपना प्रकाश दे रहा है। उसने मन ही मन कहा, मैं भी आज से दूसरों जैसा बनने की चिंता नहीं करूंगा, मैं अपनी पूरी क्षमता से अपना जीवन जीऊंगा। उस दिन के बाद उसकी सुबह प्रार्थना से शुरू होती, दिन मेहनत से बीतता और रात कृतज्ञता के साथ समाप्त होती। धीरे धीरे उसके चेहरे की मुस्कान पूरे गांव की पहचान बन गई। लोग जब भी उससे पूछते, तुम हमेशा शांत कैसे रहते हो, वो केवल इतना कहता, मैंने भविष्य को भगवान के भरोसे और वर्तमान को अपने कर्म के भरोसे छोड़ दिया है। और यही एक वाक्य सुनकर कई लोगों की चिंता पहले से थोड़ी कम हो जाती थी। एक शाम युवक अकेला बैठा सूर्यास्त देख रहा था। आकाश सुनहरे रंग से भर गया था। तभी संत धीरे धीरे उसके पास आए और बोले, क्या सोच रहे हो? युवक ने कहा, गुरुदेव, पहले छोटी छोटी बातों पर चिंता होती थी, अब बड़ी बातें भी मुझे पहले जितना नहीं हिलाती। फिर भी कभी कभी मन अचानक बेचैन हो जाता है। ऐसा क्यों? संत मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मन का स्वभाव ही विचार बनाना है। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही मन में विचार आते जाते रहते हैं। समस्या विचारों में नहीं है, समस्या उन्हें सच मान लेने में है। उन्होंने पास रखी एक लालटेन जलाई। देखो, अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी लौ उसे चुनौती दे देती है। उसी तरह एक अच्छा विचार सैकड़ों नकारात्मक विचारों से अधिक शक्तिशाली होता है। युवक ध्यान से सुनता रहा। अगले दिन वह बाजार गया। वहां उसने देखा कि दो दुकानदार थे। दोनों की बिक्री कम हुई थी। पहला दुकानदार सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, अब मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरा दुकानदार मुस्कुराया और बोला, आज कम हुआ है, कल ज्यादा मेहनत करूंगा। युवक ने दोनों को देखा और मन ही मन समझ गया कि परिस्थिति एक जैसी थी, लेकिन सोच अलग अलग थी। शाम को उसने संत से पूछा, क्या चिंता परिस्थिति से पैदा होती है? संत ने उत्तर दिया, नहीं, चिंता परिस्थिति से कम और हमारी सोच से ज्यादा पैदा होती है।
उन्होंने एक बीज युवक की हथेली पर रखते हुए कहा, इस छोटे से बीज में विशाल वृक्ष बनने की शक्ति छिपी है, लेकिन अगर ये हर समय डरता रहे कि कहीं आंधी ना आ जाए, कहीं बारिश ज्यादा न हो जाए, तो क्या ये कभी पेड़ बन पाएगा? युवक बोला, नहीं गुरुदेव। संत ने कहा, मनुष्य भी ऐसा ही बीज है, जो डर में जीता है वो अपनी क्षमता को कभी नहीं पहचान पाता। उस दिन से युवक ने एक नया नियम बना लिया। जब भी चिंता आती वो तुरंत अपने आप से कहता, अभी इस क्षण मैं सुरक्षित हूँ, अभी इस क्षण मैं सांस ले रहा हूँ, अभी इस क्षण मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। धीरे धीरे उसका मन वर्तमान में टिकने लगा। कुछ महीनों बाद एक यात्री गांव में आया। उसने युवक से पूछा, मैंने सुना है कि तुम चिंता दूर करने का उपाय बताते हो, मुझे भी बताओ। युवक मुस्कुराया और उसे गांव के बाहर ले गया। वहां एक आम का पेड़ था। पेड़ पर सैकड़ों फल लगे थे। युवक ने कहा, क्या तुमने कभी इस पेड़ को अपने फलों की चिंता करते देखा है? यात्री ने कहा, नहीं, ये बस अपनी जड़ों को मजबूत करता है। जब जड़ें मजबूत होती हैं तब फल अपने आप आते हैं। फिर युवक बोला, मनुष्य भी अगर अपने चरित्र, मेहनत और विश्वास की जड़ों को मजबूत करे तो सफलता और शांति अपने समय पर आ जाती है। यात्री की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, आज मुझे समझ आया कि मैं फल की चिंता करता रहा, जड़ों की नहीं। युवक मुस्कुराया। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। उसे अब समझ आ चुका था, चिंता भविष्य को नहीं बदलती, लेकिन विश्वास और कर्म भविष्य की दिशा बदल सकते हैं। उस रात गांव में हल्की बारिश हुई। बारिश की बूंदों की आवाज सुनते हुए युवक ने आंखें बंद की। अब उसके मन में डर नहीं था, केवल एक गहरा विश्वास था, जो होना है वो होगा, लेकिन मैं हर परिस्थिति में अपना श्रेष्ठ कर्म करता रहूंगा। यही सच्ची शांति है। कहानी यही नहीं रुकती। अगले अध्याय में युवक के जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं जो उसके धैर्य, विश्वास और मन की शांति की सबसे बड़ी परीक्षा लेती हैं, और वहीं से उसकी सीख और भी गहरी होती जाती है।